छत्तीसगढ़ में जिस माओवाद ने सालों तक बस्तर पर कब्जा जमाए रखा, उस माओवाद ने नक्सलवाद का सफर कैसे तय किया, किन कारणों से माओवाद नक्सलवाद में तब्दील हो गया और फिर लाल आतंक का पर्याय बन गया। इसके पीछे की कहानी बेहद चौंकाने वाली है। एक पूरा इतिहास है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। पर आज छत्तीसगढ़ में एक नाम की चर्चा है, वह हिड़मा और उसकी पत्नी राजे है। इनकी भी अपनी प्रेम कहानी है, लेकिन आज आपको हिड़मा और नक्सलवाद के बीच गहरे संबंध की पूरी दास्तां बताने जा रहा हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक दुबे और आप देख रहे हैं CGNN लाइव। छत्तीसगढ़ में माओवाद का इतिहास 5 दशक पुराना है, जबकि नक्सलवाद यानी लाल आतंक का इतिहास महज 2 दशक यानी 20 साल ही पुराना है। यहाँ पर आपके जहन में जरूर एक बात आ रही होगी कि माओवाद और नक्सलवाद के बीच आखिर अंतर क्या है। तो आपको बता दूं कि वास्तव में इन दोनों के बीच विचारधारा का फर्क है। आज सरकार छत्तीसगढ़ सहित देश भर से नक्सलवाद को समाप्त करने की दिशा में बढ़ रही है, जिसमें हिड़मा की भूमिका बेहद अहम है। नक्सलवाद के लिए हिड़मा महज एक कमांडर, लीडर या केवल एक व्यक्ति नहीं था। तो सवाल उठना स्वाभाविक था कि आखिर वह था क्या, जिसे आपको बताएंगे इसी वीडियो में। बने रहिएगा हमारे साथ। छत्तीसगढ़ में 28 नवंबर से डीजीपी कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुका है। 30 नवंबर तक चलने वाले इस डीजीपी कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के अलावा देश के सभी राज्यों के डीजीपी के अलावा प्रथम पंक्ति के पुलिस अधिकारी एकत्र हो चुके हैं। क्या आपने गौर किया कि आखिर इसी साल डीजीपी कॉन्फ्रेंस के लिए छत्तीसगढ़ को क्यों चुना गया? तो सबसे पहले आपको इसी सवाल का जवाब दे देते हैं। दरअसल भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद को हमेशा के लिए समाप्त करने का प्रण लिया है। बस्तर में नक्सलवाद के प्रभाव को कुचलने का क्रम लगातार जारी है। तो जो लाल लड़ा के अपनी जान की सलामती चाहते हैं, वे आत्मसमर्पण के जरिए हथियार डाल रहे हैं। असल मायने में इस कॉन्फ्रेंस के जरिए सरकार अपनी ताकत का एहसास कराना चाह रही है, ताकि भीड़ में छिपे लाल आतंकी समय रहते मुख्य धारा में लौट जाएं। अन्यथा उनका हश्र भी वही होगा जो हिड़मा और उसकी पत्नी राजे का हुआ है। बात आती है हिड़मा की। दरअसल हिड़मा नक्सलवादियों यानी लाल लड़ाकों के बीच सिर्फ एक कमांडर या कैडर नहीं था, बल्कि वह नक्सलियों के बीच एक ऐसा पूल था, या यूं कह ले कि रीढ़ था, जो ऊपर और नीचे के लोगों को बांध कर रखता था। उसकी बात ना तो शीर्ष लीडर काटते थे और ना ही बटालियन के लड़ाके। असल मायने में फोर्स के लिए वह जितना दुर्दान था, नक्सल संगठन में शामिल होने वालों का उतना ही बड़ा हमदर्द। उसके भीतर संगठन को बढ़ाने और सही तरीके से चलाने की क्षमता थी, जिसकी वजह से ताड़मेटला, एर्राबोर, झीरम सहित दर्जनों बड़े हमलों को आसानी से अंजाम दिया गया। लेकिन नक्सलियों को किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। साल 2023 में छत्तीसगढ़ की सत्ता बदली। उसके बाद नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बल जिस रणनीति के तहत हमलावर हुए और नक्सलियों को रौंदते हुए आगे बढ़ते चले गए, उसके बावजूद यदि नक्सलियों के हौसले नहीं टूट रहे थे, तो इसके पीछे की वजह हिड़मा ही था। वह छत्तीसगढ़ के अलावा सरहदी राज्यों में नक्सलियों के कुनबे को बढ़ाने में लगा हुआ था। फोर्स को इस बात की जानकारी थी कि हिड़मा जब तक जिंदा है, नक्सलियों के हौसले पूरी तरह से नहीं टूटेंगे। लिहाजा हिड़मा की तलाश के साथ ही कैडर के दूसरे लीडरों को निशाना बनाया गया। इसके बावजूद हिड़मा बाहर नहीं निकला, लेकिन छत्तीसगढ़ में सरेंडर पॉलिसी के साथ ही नक्सलियों के खिलाफ लगातार चल रहे अभियान ने हिड़मा को बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। यह अलग बात है कि हिड़मा को लेकर छत्तीसगढ़ से दिल्ली तक उसका महिमा मंडन किया जा रहा है। उसके पक्ष में कुछ माओवादी खड़े हो रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हिड़मा एक दुर्दांत नक्सली लीडर था, जिसने नक्सल संगठन को मजबूती तो दी, पर लोकतंत्र और मानवता के खिलाफ उसके बढ़ते कदम ने उसे मौत के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। आरोप यह भी लगाया जा रहा है कि हिड़मा ने सरेंडर कर दिया था, बावजूद उसका एनकाउंटर किया गया है। कहा यह भी जा रहा है कि फोर्स को बगैर किसी नुकसान के हिड़मा मारा गया संभव नहीं है, बल्कि उसे निहत्था कर साजिश के तहत मारा गया है। बहरहाल मौत जैसी भी हो, वह तो हो चुकी है और हिड़मा को लेकर उसके मानवाधिकार की बात हो रही है, तो सवाल उठता है कि उसने बीते 20 सालों में सुरक्षा बल के जवानों पर जो कहर बरपाया, तब क्या वह भी उसका मानवाधिकार था? इस सवाल का जवाब कमेंट पर बताइएगा। माओवाद और हिड़मा के अलावा कुछ और किस्सों के साथ आपके पास आएंगे। फिलहाल जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लाइक और शेयर कर सकते हैं, और सब्सक्राइब नहीं कर पाए होंगे तो आप कर सकते हैं। नमस्कार।